नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के बहुचर्चित ओरमांझी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। पुलिस इस मामले में शेख विलाल नामक युवक को खोज रही है। हम आपको इस रिपोर्ट में कड़ी दर कड़ी बताएंगे कि आखिर पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने का दावा कैसे कर रही है और इस मामले में शेख विलाल नामक युवक का नाम कैसे आया और वह कौन है। जैसा कि आपको पता है कि 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के जंगल से एक युवती की नग्न अवस्था में सिर कटी हुई लाश बरामद हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस को सिर्फ नाम मात्र के ही खून के धब्बे मिले थे। 3 जनवरी को जब शव बरामद हुआ, शव को उठाने के बाद पुलिस ने वहाँ डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया था, लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम के हाथ भी कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद जांच आगे बढ़ती चली गई। यह मामला एसआईटी को दिया गया। खुद रांची के एसएसपी, रांची जोन के डीआईजी ओरमांझी के उस जंगल के खाक छानते रहे। उसके बगल के डैम के पानी को सुखाया गया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। इस बीच पुलिस यह खंगालना शुरू की कि रांची जिले और उसके आसपास के जिले के थानों में कितनी लड़कियां गायब है और कितने मामले गुमशुदगी के थाने में दर्ज हैं। इस बीच सबसे पहला जो मामला है वह रांची के सदर थाना क्षेत्र का आया। वहाँ की एक महिला निकलकर सामने आई और उसने दावा किया कि यह जो युवती का शव बरामद हुआ है यह उसकी बेटी का है। तब पुलिस को लगा कि शायद अब गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन पुलिस ने जब उस मामले में जांच शुरू की और जैसा कि उस महिला ने बताया था कि उसकी बेटी एक लड़के से अक्सर फ़ोन पर बात करती थी और उस फ़ोन नंबर को निकालकर पुलिस जब उस लड़के तक पहुंची तो पता चला कि वह लड़की जिंदा है और उसे रांची के पिस्का मोड़ से बरामद कर लिया गया। यानी जो महिला दावा कर रही थी कि जो बरामद शव है वह उसकी बेटी का है, वह जिंदा निकल गई। इसके बाद बोकारो से एक परिवार सामने आया और उसने दावा किया कि यह उसकी बेटी हो सकती है क्योंकि उसकी बेटी भी गायब है। लेकिन पुलिस ने जब रिम्स में लाकर शव को दिखाया तो उस परिवार ने इनकार कर दिया कि यह उसकी बेटी का शव नहीं है। कल यानी कि 10 जनवरी को चान्हो से एक परिवार सामने आया और चान्हो में जो गुमशुदगी का मामला दर्ज था और पुलिस जब खंगाल रही थी तब निकलकर सामने आया कि पिछले 1.5-2 महीने से चान्हो के चटवल गांव की रहने वाली सूफिया नाम की लड़की गायब है। कल उस परिवार को रांची के रिम्स लाया गया और रिम्स में उस युवती का शव देखने के बाद परिवार ने दावा किया कि यह उसकी ही बेटी का शव है। दावा करने के पीछे का 2 तर्क था। एक कि जो पैर में दागा, पैर और हाथ में लड़की के काले रंग का धागा बंधा हुआ था, उसे देखकर परिवार ने कहा कि उसकी बेटी भी हाथ और पैर में काले रंग का धागा बांधती थी। दूसरा, जो शव बरामद हुआ है उसके पैर जले हुए थे और जो परिवार आया जो अभी जो अपनी बेटी होने का दावा करते हैं उसमें कुतुबुद्दीन और राबिया नाम के एक पति और पत्नी है और इन्होंने ही दावा किया है कि यह उनकी बेटी का शव है। इन दोनों ने पहचान किया और बताया कि हाँ उनकी भी बेटी के पैर में जले हुए के निशान हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों का डीएनए कराया। हालांकि पुलिस ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गया है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर शेख विलाल नामक युवक की तस्वीर जारी की है और कहा है कि इसके बारे में जानकारी देने वाले को पुलिस 5 लाख रुपए का इनाम देगी। उस प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया है कि शेख विलाल ही इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य वांछित है, यानी कि मुख्य आरोपी शेख विलाल है। अब आपको बताते हैं कि शेख विलाल का इससे क्या कनेक्शन जुड़ा है। दरअसल जो सोफिया है, सोफिया की शादी खालिद से हुई थी। खालिद से सोफिया की शादी जो है वह दूसरी शादी थी, यानी खालिद पहले से शादीशुदा था। खालिद की शादी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के चटवल गांव में हुई थी और चटवल गांव की ही रहने वाली सोफिया थी। खालिद अपने ससुराल जब आता था तब वहाँ सोफिया से उसकी अक्सर मुलाकात होती थी, आंखें चार हुए और खालिद और सोफिया में प्यार हो गया
और दोनों ने शादी कर ली, निकाह कर ली। लेकिन खालिद और सोफिया के बीच में आखिर शेख बिलाल कहाँ से आया, ये सवाल उठता है। तो जो जानकारी हम तक है और पुलिस ने जो सूचना दी है उसके अनुसार शेख बिलाल सोफिया का दोस्त था। जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके अनुसार शेख बिलाल आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भी जा चुका है और उसके जेल जाने के पीछे का कारण सोफिया भी है। पुलिस को जो जानकारी कुतुबुद्दीन और राबिया जो सोफिया है उसके माता पिता ने जानकारी दी है उसके अनुसार पिछले 1.5-2 महीने से सोफिया गायब है और पिछले 1.5-2 महीने से शेख बिलाल भी गायब है। अब देखिए इस मामले से शेख बिलाल के कनेक्शन जुड़े होने का एक और कारण, शेख बिलाल जो है रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे का रहने वाला है। चंदवे और मांझी थाना क्षेत्र के उस घटनास्थल जहां से युवती का शव बरामद हुआ था वहां से 3 किलोमीटर दूर है। यानी कि जहां पर शेख बिलाल का घर है और जहां से युवती का शव बरामद हुआ उसकी दूरी बहुत ही कम है, 3 किलोमीटर दूर ही है। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो लोगों ने बताया था कि 2 जनवरी की रात को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी इस जंगल की तरफ जाते हुए। पुलिस ने जब चंदवे चौक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था तो उसमें एक गाड़ी जाती हुई रात को दिखी थी। उसके बगल के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में भी वो गाड़ी दिखी थी, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिख पाया था। इसलिए पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि इस हत्याकांड में शेख बिलाल का हाथ है और यही वजह है कि पुलिस शेख बिलाल को मुख्य आरोपी समझ रही है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं यही शेख बिलाल की तस्वीर है। अगर आप में से कोई इस शख्स को जानता है, अगर अभी पता है कि वह शख्स कहाँ है, तो आप इसकी जानकारी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर फ़ोन करके दे सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। हम समझते हैं कि इस ओरमांझी हत्याकांड की गुत्थी जिस तरह से अनसुलझी लग रही थी, हमने कोशिश की कि उसे सुलझा कर आपको समझा सकें। आपको यह भी पता है कि ओरमांझी से 3 जनवरी को शव बरामद होने के बाद इस पर राजनीति भी बहुत गर्म हुई। पिछले कई दिनों से रांची के राजभवन में बीजेपी महिला मोर्चा का धरना चल रहा है और वहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है यह पूरी तरह से पति पत्नी और वो का लगता है। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in